जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रपत्र क्रमांक 5 पाठ्य योजना का प्रारूप के बारे में। ये जो प्रारूप है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप है। चाहे कोई सा भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स हम करें, हमको पाठ्य योजना बनाना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना पाठ्य योजना के, पाठ्य योजना को इंग्लिश में कहा जाता है लेसन प्लान, और बिना लेसन प्लान के जो है एक टीचर कभी कंप्लीट नहीं होता है। बिना लेसन प्लान के जो है सफलतापूर्वक टीचिंग की ही नहीं जा सकती है। इसीलिए पाठ्य योजना को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाठ्य योजना के प्रारूप के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं, जिनके जो उत्तर हैं आपको मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। इनमें जो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है वो है पाठ्य योजना क्या होती है, पाठ्य योजना क्यों बनाई जाती है, और पाठ्य योजना बनाना ज़रूरी है क्या नहीं है। तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि प्रत्येक छात्र अध्यापक के मन में उठते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में जाते हैं तो लेसन प्लान की जो बात है वो बहुत नॉर्मली होती है। कभी कभी इनको बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी इनको बनाने में जो है कुछ साथियों को कठिनाई जाती है। तो आइए आज डिटेल में समझते हैं कि पाठ्य योजना का जो है प्रारूप कैसा होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें रखनी होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पाठ्य योजना का प्रारूप जो है बनता है। इसको लेसन प्लान वाली कॉपी में बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डालनी होती है पाठ्य योजना क्रमांक के बारे में, कि पाठ्य योजना जो है आपका क्रमांक कौन सा है, कौन से नंबर की पाठ्य योजना आप बना रहे हैं। अगर पहली है तो पहली, दूसरी है तो दूसरी, इस प्रकार से जो है क्रमवार पाठ्य योजना बनाई जाती है। पहली बार हम बाईं ओर लिखते हैं कक्षा, कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, दिनांक, विषय, इकाई, पाठ्यांश, कालखंड और समय अवधि। ये सारी जो चीज़ें हैं अनिवार्य रूप से हमारी पाठ्य योजना का जो शीर्षक होता है उसमें सम्मिलित होती हैं। कई बार हमारे जो मेंटोर शिक्षक हैं जो हमको पाठ्य योजना बनाना सिखाते हैं, वो इसमें कुछ और नई चीज़ें भी जो है जोड़ सकते हैं या कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अनिवार्य चीज़ों का जो होना है वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा है, इकाई कौन सी है, पाठ्यांश क्या है, समय अवधि क्या है, दिनांक क्या है। ये जो जानकारी है ये अनिवार्य जानकारी होती है, और एक आदर्श पाठ्य योजना में जो है इस जानकारी का होना अति आवश्यक होता है। अब इसमें देखते हैं कि कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके ऊपर जो है पाठ्य योजना बनाते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है, और इनके बारे में या इनके हिसाब से जो है पाठ्य योजना तय की जाती है। पहला बिंदु दिया गया है अधिगम दक्षताएं। इसके अंतर्गत लिखा है कि पाठ्य योजना के दौरान पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से बच्चों में कौन सी दक्षताओं को विकसित करना चाहते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो हमारी अधिगम दक्षताओं पर आधारित होता है कि इकाई या जो पाठ्यांश हम अपनी पाठ्य योजना के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उससे बच्चों में कौन सी दक्षता का जो है हम इसमें विकास करना चाहते हैं। दूसरा बिंदु है अधिगम उद्देश्य। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो हमारी पाठ्य योजना के क्या अधिगम उद्देश्य है। हमारे जो उद्देश्य है उनके दो मुख्य आधार होते हैं। पहला आधार तो हमने आपको बताया कि अधिगम दक्षता का होता है, और दूसरा होता है विषय की प्रकृति और उसके उद्देश्य। विषय की प्रकृति और उसके उद्देश्य से संबंधित जो उद्देश्य हमारी पाठ्य योजना में होता है। तो इस प्रकार से हमारे उद्देश्यों के दो आधार इसमें होते हैं। तीसरा जो आधार दिया गया है या तीसरा जो बिंदु दिया है वो है हमको कौशल प्रक्रियाएं। तो हमें पाठ्य योजना के क्रियान्वयन के दौरान जो है हम इन प्रक्रियाओं का उपयोग करके जो है बच्चों के लिए जो है अधिगम से संबंधित जो सकारात्मक माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, वो हम तैयार कर सकते हैं। पहला है अवलोकन। तो अवलोकन का अगर हम प्रयोग करें तो हम प्रत्येक बच्चे को अवलोकन करके देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो है इंटरेस्ट किस साइड है, किस चीज़ में बच्चे की रुचि है। उसके अनुसार जो है हम बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वार्तालाप जो है विषय से संबंधित कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, प्रशंसा, तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान,
तर्क शक्ति, महत्वपूर्ण चिंतन, चिंतनशील शोध इत्यादि जो है बहुत सारी गतिविधियां होती है, बहुत सारी कौशल संबंधी प्रक्रियाएं होती है, जिनका प्रयोग करके हम बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से जो है अपनी कक्षा योजना जो अपनी कक्षा में जो है अपनी पाठ्य योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। चौथा दिया है अधिगम स्रोत सामग्री, मतलब अधिगम बच्चों को अधिगम करवाने के लिए हमने किस स्रोत सामग्री का उपयोग किया है उसका वर्णन जो है इस बिंदु के अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद हमको अंतिम बिंदु जो है वो दिया गया है पाठ्य योजना वाले दिन छात्रों की उपस्थिति। इसमें जो है हमको बच्चों की उपस्थिति का विस्तृत वर्णन करना होता है कि कक्षा में दर्ज संख्या कितनी है, जब हम पाठ्य योजना का क्रियान्वयन कर रहे थे तब कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने बच्चे अनुपस्थित थे, और अनुपस्थित बच्चों की अनुपस्थिति का जो है कारण जानने का भी हमको जो है प्रयास इसमें करना होता है। इसके बाद कुछ ये इस प्रकार के बिंदु हमको दिए गए हैं, इनको आप जब डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अंत में जो है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, मेंटोर के हस्ताक्षर और सुपरवाइजर या विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर, इस प्रकार से जो है आपको अपनी प्रत्येक पाठ्य योजना में विद्यालय के मेंटोर की जो है सील और साइन आपको लेनी है, खुद की साइन करनी है, और विषय विशेषज्ञ की जो है वो भी साइन बाद में हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पाठ्य योजना का प्रारूप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है और क्या क्या चीज़ें जो है पाठ्य योजना में शामिल होनी चाहिए। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, और जो कुछ बातें छूट गई है वो आप स्क्रीन पे जब देखकर समझेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।